नियॉन बैटरी, देश का एक जाना माना ब्रांड, अपने सभी देशवासियों से अपील करता है, स्टे होम, स्टे सेफ। मेरठ मेडिकल कॉलेज में बताया जा रहा है कि एक मरीज लगातार 5 दिनों से इलाज के लिए धक्के खा रहा था, लेकिन उसे इलाज नहीं मिल सका। मामला मेरठ के कैसरगंज का है। बताया जा रहा है कि मेरठ के कैसरगंज के रहने वाले अधेड़ उम्र के मरीज कई अस्पतालों में जाकर इलाज की गुहार लगा रहे थे, लेकिन इलाज नहीं मिला, जिसके बाद वो मेरठ के जिला अस्पताल पहुंचे। यहाँ भी उन्हें 2 दिन की बुखार की दवा देकर घर भेज दिया गया और बताया गया कि उन्हें कोरोना नहीं है, जबकि मरीज ये बात बता चुके थे कि उन्हें कोरोना के लक्षण लग रहे हैं। अब जब मरीज मौत के मुंह में समा चुका है, तब उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अब मरीज के परिजन यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार उनका इलाज क्यों नहीं किया गया। इलाज के लिए दर-दर भटकने के बाद, मरीज की मौत के बाद उनके एक रिश्तेदार ने मेडिकल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जाहिर करते हुए एक वीडियो भी वायरल किया है, जिसमें वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे मेडिकल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते मरीज दर-दर भटकता रहा। काफ़ी लगभग 6-7 दिनों से उन्हें कोरोना के सिम्टम्स का महसूस हो रहा था, जैसे खांसी, बुखार, और 3-4 दिन पहले उन्हें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो उनको हमने उपचार के लिए भेजा केएमसी भेजा, फिर उसके बाद भेजा उन्हें प्यारेलाल हॉस्पिटल। उन्होंने उन्हें दवाई देके वापस भेज दिया कि पहले दवाई खाओ, बाद में देखते हैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ दिन पहले सीएमओ साहब मेरठ महानगर को फ़ोन मिलाया रात कि भाई साहब, हमारे पेशेंट की तबीयत ख़राब हो रही है, वो काफ़ी सिम्टम्स उनको यही लग रहे हैं कोरोना वाले। लेकिन सीएमओ साहब बोलते हैं कि आप मेरे को नंबर उनका व्हाट्सअप कर दो, मैं कुछ एक्शन लेता हूँ। फिर उसके बाद मैंने डीएम साहब को फ़ोन करा। डीएम साहब बोलते हैं इसमें कि देखते हैं, कुछ कार्रवाई करते हैं। रात को 11 बजे, उस दिन रात को 4 दिन पहले रात को 11 बजे उनके यहाँ एम्बुलेंस पहुँचती है और उनको लेकर मेडिकल आ जाती है। मेडिकल आने के बाद उनको दवाई दे दी जाती है डॉक्टर के उसमें, लेकिन एडमिट नहीं करा जाता और उन्हें कह दिया जाता है कि अपने घर जाओ। वो बेचारे रात को 1:30 बजे घर पहुंचते हैं पैदल, बड़ी मुश्किलों में। खैर, अगले दिन उनके घर पर एक डॉक्टरों की टीम आती है, वो उनका सैंपल लेती है। दोनों हस्बैंड वाइफ का उम्र है उनकी 62 से 65 साल, दोनों हस्बैंड वाइफ की। खैर, सैंपल लेने के बाद सैंपल का कोई रिजल्ट नहीं आता। अभी तक उनका कोई रिजल्ट नहीं है कि उनको कोविड है या नहीं है। 3 दिन हो गए हैं सैंपल लिए हुए। उनकी स्थिति और भी गंभीर होती गई इस बीच में जब उनकी स्थिति और गंभीर हो गई, तो कल वो फिर अपने व्हीकल से मेडिकल आ गए थे। जहाँ मेडिकल में आने के बाद उनको फिर एडमिट नहीं करा गया। उनसे बोला कि तुम दवाई खाओ, तुम्हें कल एडमिट करेंगे। थोड़ी देर बाद ही उन्हें मेडिकल में लकवा मार जाता है, जिसे फालिश बोलते हैं। आनन फानन में ये डॉक्टर उन्हें एडमिट करते हैं भाई साहब, और उनकी वाइफ को घर भेज देते हैं कि आप घर जाओ, इनका इलाज अब हम करेंगे और अभी हमारी देखरेख में रहेंगे। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हॉस्पिटल से फ़ोन आता है शाम को 5 बजे कि आपके पेशेंट की डेथ हो गई है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और अभी तक इन्होंने ये पुष्टि नहीं करी है कि उनको कोरोना वायरस है या नहीं है। अभी तक इन्होंने पुष्टि नहीं करी है। 3 दिन हो गए रिपोर्ट को, 3 दिन हो गए जांच के सैंपल दिए हुए, अभी तक इन्होंने कोई भी पुष्टि नहीं करी है कि उनको कोरोना है या नहीं है। उनकी डेथ हो चुकी है, ये अब भी नहीं बता रहे उनकी डेथ कोरोना की वजह से हुई है या नॉर्मल डेथ हुई है। अब हम सोच रहे हैं कि उनकी डेड बॉडी घर पे लेके जाएं या नहीं जाएं। कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ना डेड बॉडी दे रहे, कोई बात ही नहीं कर रहा, कुछ भी डेड बॉडी भी नहीं दे रहे। और जो इनकी वाइफ हैं वो घर पे हैं, अभी कुछ नहीं पता कि आगे क्या सिम्टम्स किसको क्या पहुंच जाए। अब इस पूरे मामले पर मेडिकल प्रशासन के प्रधानाचार्य आर.सी. गुप्ता साफ तौर पर इसे नकार रहे हैं। देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम है। मुझे ये मालूम है कि अभी पेशेंट हमारे पास जब आया था
और उसी दौरान जब वहाँ दिखाने आया था उसी दौरान उसको फालिस का अटैक पड़ा और हम लोगों ने उसको तुरंत भर्ती किया। और तुरंत भर्ती करने के बाद 6 बजे करीब, परसों की बात है, परसों शाम को 6 बजे भर्ती हुआ था। और उसके बाद हम लोगों ने उसका प्रॉपर इलाज शुरू किया। लेकिन उसमें जो लगता है कि उसमें जो है, जो उसमें जो ब्लड का जो हमको बताया गया है, डॉक्टर आर्य आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे जो मेडिसिन के हेड हैं, कि उनमें जो है ब्लड जो हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा था, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से शायद इनको ब्रेन में हेमरेज हुआ है और हेमरेज की वजह से इनकी जो है वो डेथ हुई है। अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है। मेरठ से जय भीम टीवी के लिए राहुल राणा की रिपोर्ट।